जी 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 सर, बिल्कुल सही आपने बताया कि पहले बड़े सवालों से स्टार्ट करें और उसके बाद उन्हीं के क्रम के अनुसार सवाल करें। हेलो। हेलो जी सर, आपका स्वागत है। जय सवाल माता दी। जय माता दी। भैया मेरा भैया का कोई जवाब नहीं है। भैया मेरे भैया भैया की वजह से नौकरी लग गई गुड़गांव में और मैं छुट्टी के बाद आया। जी, सवाल आपको समझ आया कुछ? नहीं, एक्चुअली ये मेरे से पढ़ा हुआ है और इसकी कोई जॉब लगी हुई है। तो अच्छा, उसका जी कोई जी क्वेश्चन आ गया जी वो। जी, सवाल अच्छा ठीक कोई है। जानता मैं होगा जी उसे। जी समझ गए कि ये जो कॉलर थे ये आपके बारे में कह रहे थे कि आपसे पढ़े हुए हैं और इनकी अब जॉब लग चुकी है। जी अच्छा सर, अगला जो सवाल मैं लेना चाहूंगी कि माता पिता का क्या कर्तव्य होना चाहिए परीक्षा भवन में? देखो, माँ का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि बच्चे के भोजन का ध्यान रखे कि उसने समय पर खाया है कि नहीं खाया। बिल्कुल बिल्कुल। कई बार ऐसा होता है, हैवी डाइट बच्चा ले लेता है, उससे सोता ही रहता है, बच्चे को नींद आती रहती है। जी जी। कुछ ऐसा घनिष्ठ भोजन नहीं लेना चाहिए, इतना हैवी डाइट नहीं लेनी चाहिए कि जिससे बच्चे को नींद ही आती रहे, बच्चा कर ही ना पाए। और जो पिता हैं वो इग्नोर करके नहीं बच सकते, बच्चे को इग्नोर नहीं करके बच सकते कि मैंने इग्नोर कर दिया, मेरा कर लेगा, चलो हो जाएगा। तो फिर इग्नोर करके नहीं पिता का भी गुजारा चल सकता। तो जो पिताजी हैं उनको ये चाहिए जी कि बच्चे जी 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 बच्चे से पूछें कि बेटा कैसी तैयारी चल रही है। और वैसे थोड़ा सा हिचक तो होती है, अपना गैप तो होता ही है, लेकिन फिर भी कई बार किसी टाइम पे बस ये पूछ लेना चाहिए, बेटा अपनी कॉपी दिखाओ, क्या किया आज, बिल्कुल, या काम कुछ किया है या नहीं किया। बिल्कुल, बच्चे की बस सिर्फ इतना कॉपी देखने से उसको ये लगता है कि उसके पेरेंट्स उससे पूछ रहे हैं, और वो फिर फालतू की दोस्ती यारी के चक्करों में ना पड़े और अपने काम में ध्यान दे। दोस्ती यारी बहुत नुकसान पहुंचाती है, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। और मोबाइल पे बच्चा टाइम वेस्ट करता रहता है, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करता रहता है, और बहुत ज्यादा टाइम उसका मोबाइल ही खा जाता है। जबकि इतना तो पढ़ाई भी मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल बना रखा है इसको। पढ़ाई ज्यादा मुश्किल नहीं है जितना पढ़ाई को मुश्किल बना रखा है मोबाइल ने। टाइम वेस्ट कर रखा है, कोई बाइक पे कभी इधर दोस्त के घर जा रहा है, कभी इधर दोस्त के घर जा रहा है। तो ये जो कुछ बच्चे जो नलायक हो जाते हैं ना, 10-15% बच्चे जो नलायक हो जाते हैं, वो सिर्फ इन्हीं वजह से नलायक होते हैं। और जिसने करना होता है, जो सिर्फ काम में ध्यान दे रहा होता है, वो दे ही रहा होता है। जी जी। अगला सवाल जो मैं लेना चाहूंगी आपसे कि परीक्षा में कामयाब होने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका ये है कि सबसे पहले अपने आप के बारे में सोचना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ। सबसे पहले तो यही चीज है कि हमें पता होना चाहिए हम ये कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये इजी है और हम कर सकते हैं। और कोई इसको मुश्किल समझना ही नहीं चाहिए। और जो बच्चा ये सोच लेगा कि मैं कर सकता हूँ, वही कर पाएगा। और जो पहले ही घबरा जाएगा या कुछ भी है, वो नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। उसका करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जो बच्चा इधर उधर घूम के टाइम वेस्ट कर रहा है, मेरा फलाना दोस्त है, मेरा ढमकाना दोस्त है, या कुछ भी है, कोई इधर घूम रहा है, कोई इधर घूम रहा है, उससे फिर वो अपने लिए खुद ही मुसीबत खड़ी कर रहा है और फिर वो टाइम वेस्ट कर रहा है। जी जी जी। अच्छा, ऐसा क्या ना करें कि जो कामयाबी है वो हाथ से निकलती चली जाए? हाँ, यही सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे बड़ी जरूरी चीज है कि टीचर का सम्मान करना चाहिए। टीचर की इज्जत करनी चाहिए और रिस्पेक्ट देनी चाहिए। वो जो कह रहा है उसकी बात को पहली बार में सुनना चाहिए। जी। जिस बच्चे ने टीचर की बात को पहली बार में सुना है, पहली बार में जिसने भी कहना मानना है, वो हमेशा कामयाब हुआ है, हमेशा कामयाब हुआ है। टीचर की बात पहली बार में सुननी चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए कि वो हमारा बुरा नहीं कर रहा, वो माँ बाप दोनों का रूप ही है टीचर। वो टीचर को सुन रहे हो अगर आप, टीचर को अगर समझ रहे हो अगर आप, तो आपकी कोई भी कुछ बिगड़ ही नहीं सकता कभी भी। और अगर आप उस टीचर की बात ही नहीं सुन रहे, वो आपका भला ही चाहता है, फिर आप अपना नुकसान खुद कर रहे हो। और परीक्षा जो है उसको सबसे जो आसान कर सकता है वो टीचर ही कर सकता है। उसमें कोई दूसरा तीसरा बंदा नहीं कर सकता। आपकी पढ़ने की उम्र है, पढ़ने की उम्र में टीचर को ज्ञान होता है इस चीज का कि ये बच्चा कहाँ जा रहा है, उसको कह सकता है। हेलो जी। अच्छा, अगला सवाल जो मैं लेना चाहूंगी सर आपसे, लड़के और लड़कियों के बारे में अगर उनसे तुलना की जाए तो जितना भी हम रिजल्ट देखते हैं आजकल, लड़कियां ही टॉप कर रही हैं, लड़कियां ही ज्यादा पास हो रही हैं, परसेंटेज उन्हीं की अच्छी है।
तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी कि लड़कियों के मार्क्स कैसे अच्छे आते हैं? जी, एक कॉलर। हेलो। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। सर, मैं +2 कॉमर्स से स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम है तान्या शर्मा। सर, मुझे कुछ ऐसे टिप्स दीजिए कि जिससे मैं मैथ्स में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकूँ। जी, तान्या शर्मा है, या फिर टिप्स मांगना चाह रही है मैथ्स के रिगार्डिंग। अभी ये भी लड़की ही है तान्या जी। ये बहुत अच्छी बच्ची है जिसने क्वेश्चन पूछा। और क्या कहते हैं उसको, मैथ्स में अगर अच्छे परसेंटेज लेनी है तो मैथ्स का सबसे जो इजीएस्ट वे होता है वो ये होता है कि डेली का एक रूटीन बांध लिया जाना चाहिए कि मैंने, टीचर ने नहीं, मैंने कितने क्वेश्चन करवाने हैं, मैंने कितने करने हैं। और अपनी एक नोटबुक प्रिपेयर करनी चाहिए, उसमें डेट वाइज डेली के 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन उसको मतलब अपने दिमाग में बांध लेना चाहिए कि मैंने ये करने हैं और ये मुझे आते हैं। और वीकली उसका टेस्ट खुद लेना चाहिए अपने आप से ही, खुद का टेस्ट खुद ही लेना चाहिए, अपना टेस्ट खुद लेना चाहिए कि मुझे आता है कि नहीं आता जी। तो जब भी आप ऐसे कर लोगे तो फिर उसके बाद आपकी परसेंटेज 100% अच्छी हो जाएगी और 100% ही मार्क्स आएंगे आपके। विश यू बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू सर। सो नाइस ऑफ यू। ओके तान्या, थैंक यू। जी, हम बात कर रहे थे कि लड़कियों के मार्क्स क्यों अच्छे आते हैं। हाँ, लड़कियों के मार्क्स इस वजह से अच्छे आते हैं कि लड़कियों की सोसाइटी नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है, सोसाइटी नहीं है, लिमिटेड रिलेशन है। हेलो जी। लिमिटेड रिलेशंस हैं, सिंसियर है, माँ बाप की पूरी रिस्पेक्ट करती है। ऐसा नहीं कि लड़के नहीं करते, लड़के भी करते हैं, बहुत अच्छी तरह करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन कुछ एक बच्चे जो जिनकी कमी रहती है वो है। और हेलो हेलो जी। हाँ जी। जी जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, संजना से बात कर रहे हो? जी हेलो। हाँ जी, आप संजना से बात कर रहे हो? जी, रॉन्ग नंबर है आपका। जी, हम लड़के और लड़कियों की बात कर रहे हैं। हाँ जी, तो लड़कियां ज्यादा सिंसियर होती हैं, उनके रिलेशंस बहुत कम होते हैं, लिमिटेड रिलेशंस होते हैं। एक कंसंट्रेशन नाम की चीज होती है, कंसंट्रेशन जो होती है एकाग्रचित्ता, एकाग्रचित हो जाते ज्यादा हो सकती है अच्छी तरह से लड़की, जिसकी वजह से उसकी परसेंटेज आ जाती है। और लड़के जो होते हैं वो वेवरिंग माइंड होते हैं इधर। जी, हेलो। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल नवनीत शर्मा से ये है कि सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे जो +2 के एग्जाम्स आ रहे हैं बोर्ड के, मैं उसे प्रॉपर्ली अटेंड कैसे करूँ? उसकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी मेरी प्रॉपर्ली? जी, स्ट्रेटेजी पूछना। आपके सीबीएसई बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड है? हमारा हरियाणा बोर्ड है। हरियाणा बोर्ड है। देखो, आपके जो एग्जाम है 4 मार्च से शुरू हो रहे हैं। स्ट्रेटेजी ये बनेगी आपकी, जितने भी दिन बचे हैं आपके पास 24 डेज हैं एंड यू हैव द 5 सब्जेक्ट्स, आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं। आप 24 डेज को 5 सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर लो कि मैंने 3 दिन ये सब्जेक्ट करना है, 4 दिन ये करना है, 5 दिन ये करना है। और उस लगातार ही बस वो सब्जेक्ट ही 3 दिन तक, 4 दिन तक लगातार फिर वही सब्जेक्ट होना चाहिए। और उस सब्जेक्ट के अलावा कोई दूसरी कोई और बात नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर हल्का फुल्का आपको दूसरा कोई सब्जेक्ट इजी लगता है, उस सब्जेक्ट के अलावा कोई दूसरा सब्जेक्ट इजी लगता है तो उसको इवनिंग में थोड़ा बहुत देख लिया दूसरे सब्जेक्ट को भी, ताकि दूसरा सब्जेक्ट भी टच में रहे। और विशिंग यू वेरी बेस्ट ऑफ लक एंड यू विल गेट 100% मार्क्स। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। थैंक यू सो मच सर। सो नाइस ऑफ यू। जी सर, हमारे पास समय की थोड़ी सी पाबंदी रहती है, तो लगभग हमारे सारे सवाल भी कवर हो चुके हैं, क्योंकि इतनी बच्चों को इतनी ज़्यादा समस्याएं होती हैं कि अगर हम ज़्यादा चर्चा करेंगे तो उतने ही समस्याएं निकल कर भी आएंगी। तो आप क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे जो जिन बच्चों के एग्जाम्स आ रहे हैं, उनको मैसेज क्या देना चाहेंगे? 2-3 बातें हैं, 2-3 बातों की तरफ पूरा ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों को जी। एक तो एग्जाम है, ये तो बात है, ठीक है जी, बिल्कुल। और बच्चों को एग्जाम पता है जी जी कि और उसके लिए फिर वो बच्चे इधर उधर भटके ना। मैंने पहले बोला है कि कोई भी सब्जेक्ट मुश्किल नहीं होता है, इजीएस्ट जो चीज होती है सबसे पहले उसी को करें, बिल्कुल। फिर उसके बाद दूसरी बात ये है कि भटके ना, टीचर के पास ही जाएं और टीचर के पास डेली जाएं। जी जी जी, डेली जाएं टीचर के पास, रोज जाके पूछें टीचर के,
जितना नजदीक रहेंगे, जितना ज्यादा पूछेंगे टीचर से, बिल्कुल। उतना ज्यादा उनको सब्जेक्ट्स इजी लगेंगे। और अगर आप भागोगे, भटकोगे, फ्रेंड्स में घूमोगे, तो उतना ज्यादा आपको ही नुकसान होगा, जी किसी दूसरे को नहीं नुकसान हो सकता। जी पेरेंट्स को पूरी मदद करनी चाहिए, बच्चा कर क्या रहा है पता होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और मोबाइल पे बहुत कम टाइम लगाएं, मोबाइल का यूज बहुत कम करें, जी ठीक है। और मेरी एक टीचर से और पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि एक बार बच्चे के एग्जाम शुरू होने से पहले परीक्षा भवन की विजिट जरूर करवा दें बच्चों को, कि कहाँ पर आपका पेपर हो, एग्जाम होना जी। है, उनको पता होना चाहिए, ताकि कुछ स्ट्रेस उनकी वैसे उससे भी कम हो सके। जी और दूसरा, बच्चे आजकल के बहुत समझदार हैं, उनकी इंटेलिजेंसी और ज्यादा तब निखर सकती है जब वो उसको डिवाइड कर लेंगे सिलेबस को और अपना टाइम टेबल को डिवाइड कर लेंगे कि मैंने इस टाइम से लेके इस टाइम तक ये पढ़ना है जी जी। और इतना ही सिलेबस ऐसे करना है। तो पाठ्यक्रम को डिवाइड कर लें और अपना इसको इजी वे में लेके चलें। और कोई भी चीज, अगर कोई दिक्कत आती है, कोई मुश्किल आती है, तो आप इसके प्रोग्राम के बाद भी मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। जब मर्जी जब मर्जी आप कंसल्ट कर सकते हैं। जी जी शांति निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल है मेरा, ITI गिरी मंदिर के पास है, मॉडर्न कॉलोनी में। जी कोई भी बच्चा कभी भी मर्जी कंसल्ट कर सकता है। जी जी। और मैं तो गरीब से गरीब बच्चे पढ़ाए हैं जी जी और बच्चों ने मेरा मान बढ़ाया भी है। मेरे स्टूडेंट ही मेरा मान बढ़ाते हैं। बिल्कुल। बहुत पुअर से पुअर बच्चे भी पढ़ाए हैं। ऐसे बच्चे मैंने पढ़ाए हैं जो बेचारे गोलियां टॉफियां बेच के पढ़े हैं मेरे पास, और दिहाड़ी कर करके ही पढ़े हैं। कि बच्चे छोटे छोटे उम्र में छोटे छोटे थोड़े बहुत काम कुम करके पढ़े हैं, जी। लेकिन उन्होंने परसेंटेज बहुत अच्छी ली है जी जी और उन्होंने नाम रोशन किया है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। नवनीत शर्मा जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए एक छोटा सा पारितोषिक है हमारे चैनल की तरफ से आपके लिए, Thank you. चैनल के अभिभावक श्री सुशील जायसवाल जी की तरफ से। थैंक यू। धन्यवाद सर, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए। तो दर्शकों, उम्मीद है कि नवनीत शर्मा जी के द्वारा जो जानकारी आपको दी गई है उसका जरूर आपको लाभ पहुंचेगा। जाते जाते आप कांटेक्ट नंबर जरूर नोट कर लीजिए। मेरी तरफ से सभी बच्चों को शुभकामनाएं, जी जो बच्चे बोर्ड की परीक्षाएं देना चाहते हैं। जी जी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8295 जी 003700। जी जी बिल्कुल। दर्शकों, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, 8295003700 नंबर है नवनीत शर्मा जी का, जो कि प्रिंसिपल है शांति निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल ITI मॉडल कॉलोनी के। आप किसी भी कार्य दिवस में जाकर नवनीत शर्मा जी से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है उसका निवारण जरूर सर करेंगे। तो इसी के साथ मेरी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए। तो इसी के साथ डेंस आया चैनल नेटवर्क का करियर गाइडलाइन प्रोग्राम यही खत्म होता है। मुझे रूबी को दीजिए इजाजत।